तमाशा ये जिंदगानी। अम्मी वो लड़की चली गई। अरे कहीं कत्ल तो नहीं कर दिया उसको? अरे नहीं अम्मी, मैंने तो उसको बस गैरत के झाड़ पर चढ़ा दिया और वो बेवकूफ चढ़ती चली गई। इतने ताने दिए कि वो घर छोड़ के ही भाग गई। मैंने दिल नहीं दुखाया, भाई ने दुखाया। मुझे अम्मी को तुम्हारी बातों से बहुत दुख हो रहा है। अच्छा तो मतलब भाई को मनमानी करने दो। आखिर राफे ने ऐसे क्या मनमानी कर ली जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे जग्गा चाहिए, जग्गा। सूरज डूबने से पहले जिंदा और सूरज डूबने के बाद मुर्दा। पल तमाशा ये जिंदगानी। हाँ बता, कोई हल निकाला? यहाँ से भाग जाने के अलावा कोई हल नहीं है बाले। ले मैं कहाँ जाऊँगा सलीम, मैं कहाँ जाऊँगा यार? तुझे पता है इस दुनिया में मेरा कोई है? ये तो तुझे ही पता होगा बाले। और यार क्यों मेरी बेबसी की मजाक उड़ा रहा है तू? है देखो आज मैं मुसीबत में हूँ, कल मैं निकल जाऊँगा। हाँ अबे तू इस मुसीबत से अब जिंदगी भर नहीं निकल सकता बाले। ओ यार तू कैसा दोस्त है? बजाय हौसला बढ़ाने के तू मुझे मजीद डरा रहा है। भाई मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। ओ यार मैं बच्चा नहीं जो तू मुझे इस तरह से समझा रहा है। मुझे हल बता दे भैया, मुझे हल बता दे यार। अभी बताया तो है, भाग जा यहाँ से। अच्छा सलीम ऐसा कर यार, तू 2-4 दिन के लिए मुझे अपने घर में रख ले। नहीं भाई, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। यार तो फिर मुझे जहर ही दे दे यार, घर में भी नहीं रख रहे हो। अब ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो मुझे? वो मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी पूरी फैमिली बाहर है, वो घर खाली पड़ा, तू वहाँ रह ले। ओ यार ये बात तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताई? हैं? अबे बता तो दिया ना। चलो टाइम जाया मत कर। वहाँ तो नहीं जाएंगे? और नहीं यार, वो 2-4 साल में एक बार आते हैं और आने से पहले मुझे फोन करते हैं। घर की चाबियां जो मेरे पास हैं। यार सलीम तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन देख, सामान का और घर का ख्याल रखना। उसने बड़े भरोसे से चाबियां दी मुझे। यार मैं अपना घर समझकर उस घर में रहूंगा, समझे? तू अब ऐसा कर, जा घर और वहाँ से चाबियां ले आ, तब तक मैं अपने बच्चों को लेके आता हूँ। चल ठीक है। पप्पू अगर आजाद को पता चल गया तो क्या होगा? कौन बताएगा उसे? लड़की वापस भी तो आ सकती है, उसने बता दिया तो। देखो वो लड़की अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मुझे पता है कि आजाद अब उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा। इतना तो मैं आजाद को जानती हूँ। अगर आजाद ने कर लिया तो? क्यों करेगा, जब मैं कह रही हूँ ना ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने तो पहले भी बहुत कुछ कहा था, मगर बाद में क्या हुआ? देखो तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ तुम अभी यहाँ से। पप्पू मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आप पहले से इस बात का कोई हल निकाल लें। जब एक चीज होनी ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचूं? वैसे कह तो रीमा भी ठीक ही रही है। अगर वाकई वो लड़की वापस आ गई तो फिर क्या होगा? अब्बा, अब्बा आप कहाँ चले गए थे? हम आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे अब्बा। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम ऐसा करो जल्दी से सामान बांधो और निकलने की कोशिश करो। लेकिन क्यों अब्बा? बेटा सब बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। वो लोग यहाँ किसी वक्त भी आ सकते हैं। कौन लोग अब्बा? अरे बेटा वही लोग जिनसे एडवांस लिया था, बड़ी मुश्किलों से जान बचा कर आया हूँ। अब देखो टाइम जाया मत करो, जल्दी से सामान बांधो चलो। लेकिन अब्बा मैंने आपसे कहा था ना उनसे थोड़ी सी मोहलत मांग ले। सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। अब जाओ जल्दी करो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बेटा देखो मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। 2-4 रोज में वापस आ जाएंगे। अब जल्दी करो, शाबाश जाओ जल्दी से सामान बांध के निकलो। चलो जाओ शाबाश। देख क्या रही हो, जाओ ना।
एक्सक्यूज मी, हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। जी पेशेंट के साथ आप हैं? हाँ जी मैं हूँ। क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? जरूरी तो नहीं कि जिससे रिश्ता हो आप सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं, इंसानियत का भी कोई रिश्ता होता है। एक्चुअली इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और हो सकता है मैंने बचा ना पाए। दुआ करें आप इनके लिए। ये लो भाई, मेरे ख्याल से इतने कपड़े काफी हैं, 2-4 दिन की तो बात है। क्या देख रही हो? अम्मी की तस्वीर कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी थी हमारी अम्मी। ये क्या देख रही हो? अरे हद हो गई बेहसी की। यह मेरी जान पे बनी हुई है और तुम लोग इस औरत की तस्वीर देख रही हो। इस औरत के लिए अपना जी जला रही हो तुम लोग। उस दिल औरत, इस औरत को तुमने कभी पहचाना तक नहीं है। हालात का मुकाबला नहीं कर सकी, मेरा साथ दे न सकी, बस उसे तो अपना सुकून चाहिए था। आराम से हम सबको छोड़ के चली गई। बेकार गई की। देखो आज के बारे में इस औरत का मेरे सामने और इस घर में जिक्र नहीं होना चाहिए। अरे हालात का मुकाबला करते करते मैं भी खुदकशी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि इस दुनिया में तुम दोनों का कोई नहीं है। अरे जमाना बहुत जालिम है, मुझे पता है कि गिद्धों की तरह तुम दोनों को नोच के खा जाएंगे लोग। समझ में नहीं आती तुम लोगों को। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं तुम दोनों का, आजा। चलिए रखो कपड़े। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारा गम बांटने आई हूँ। क्यों? बुरा लगा मेरा आना? इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं, चली जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी आजाद, बट तुम किस तरह आपके पीछे भाग रहे हो? जिसने तुम्हें धोखा दिया उसके लिए यहाँ शोक मना रहे हो? काफी बोल चुकी हो, जा सकती हो। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? तुम्हारा और मेरा नाम। मैंने कहा अगर तुम अपनी बात कर चुकी हो तो तुम जा सकती हो। अकेला छोड़ दो मुझे। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा, तुम खुद अपनी इंसल्ट करवाने यहाँ आए। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो चली जाओ। तुम उस 2 टके की लड़की की वजह से मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। उसने ऐसा भी क्या जादू कर दिया है तुम पे? तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता? आजाद, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा था ही कहाँ? अब अगर तुमने खुद से अपना बना लिया तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। गलती? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? ये सवाल मुझसे नहीं, उन लोगों से जाकर करो जिन्होंने तुम्हारे जहन में ये बात डाली है। तुम सिर्फ मेरी कजन हो, इससे ज्यादा तुम्हारे मेरे बीच ना कोई रिश्ता है और ना ही कभी बने। जा सकती हो यहाँ से। हेलो जी डॉक्टर साहब, कौन लड़की? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? और ये किस लड़की का जिक्र हो रहा था? तुम्हारी बहुत बुरी आदत है दूसरों के मामलात में मदाखलत करने की, खत्म करो इसे। साद, मैंने जितना सवाल किया है मुझे उसका जवाब चाहिए। तुम्हारे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं है। मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है, समझे तुम? आजाद, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं खाना लगा रही हूँ। अम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं आकर खाता हूँ। बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो इस वक्त?
ये क्या हो गया इस लड़के को? जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा जब ही वो इस तरह गया है। मेरे कहने पे नहीं फूफो, वो अपनी महबूबा के बुलाने पर उसे लेने गया है। क्या? मैंने आपको पहले ही कहा था, वो लड़की आजाद का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वो इससे पहले कि वो आजाद को हकीकत बताए, आपको कुछ करना होगा। अम्मी, अम्मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आजाद, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना। आओ आओ भाई, बाले आओ, आओ बेटी आओ, आजा आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ शाबाश, आ जाओ, आ जाओ। अब इस घर को अपना ही घर समझो और जब तक दिल चाहे रहो बेटी। अरे सलीम भाई, ये तो बड़ा खूबसूरत मकान है ना? इसको ऐसे ही रखना वाले भाई। अरे क्या बात कर दी आपने सलीम भाई, यूं समझो कि आज से ये घर हमारा हुआ। ऐसे चांद लगाऊंगा, हैरान रह जाओगे। अच्छा मैं चलता हूँ वाले भाई, मुझे घर भी पहुँचना है। ये पकड़ो चाबी। रुको तुम बेटा, तुम लोग चलो अंदर, वो सामने वाले कमरे में। हाँ बेटा, वो सामने वाला कमरा तुम्हारा, ठीक है? तो यार सलीम, जरा इधर आ, एक बात तो सुन मेरी। हाँ बोल। यार बात सुन सलीम, वैसे तो तुम्हारे मुझ पर बड़े एहसानात हैं, अब एक एहसान और कर दे मुझ पर। ओ भाई, किसी को नहीं बताऊंगा कि तू यहाँ पर है, बस। अरे नहीं, वो तो नहीं यार, वो तो तुम नहीं बताओगे। तो फिर? यार सलीम बात सुनो, थोड़े पैसे मिल जाए ना तो देखे जी यार, बहुत जरूरत है, जेब में बिल्कुल एक ठेला तक नहीं है। लौटा दूंगा यार तुझे मैं। पिछले तो तूने लौटाए नहीं अभी तक। सलीम मेरी तो एक गेम की मार है यार। यार तू फिर उस गेम की बात कर रहा है जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे यार रास्ता बोल, कोई सुन लेगा यार, वो पैसे नहीं दे रहा तो इतनी बातें क्यों सुना रहे मुझे? बुला दी ना तूने एक ही झटके में सारी अच्छाइयाँ। ये ले, और अल्लाह के वास्ते जुए शुए से दूर रहना। हाँ हाँ यार मैं दूर रहूंगा, वो तो मुंह से निकल गया ना, ऐसे ही काम होगा। अच्छा अच्छा तू अब जा, तुम्हें देर हो रही है, ठीक है ना? तू नहीं सुधरेगा वाले। तू तो रीमा से भी ज्यादा गई गुजरी निकली। अम्मी, मैं इसी की लगाई हुई आग में जल रही हूँ। फुप्पो, ज्वेलरी वाला आइडिया मेरा नहीं था। तो तुमसे किसने कहा था आजाद के कमरे में जाने के लिए? मना किया था ना। मेरे पीछे नहीं गया है वो, आपकी उस लाडली के पीछे गया है। और वैसे ये बहुत ही ज्यादती वाली बात है, जब आपको कोई और नहीं मिलता तो आप मुझे आंखें दिखाना शुरू हो जाती हैं। देख रही हैं अम्मी, कितनी बदतमीज हो गई है ये। मैंने आपसे कौन सी बदतमीजी की है फुप्पो? अरे भाई बस कर दो, छोटी सी बात है, इस पे तुम दोनों ने क्यों झगड़ा शुरू कर दिया? लड़े जा रही हो। आपको ये बात मामूली लग रही? इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उस लड़की की सच्चाई जो है ना, झूठ पे मबनी है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात? चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे तुम भी ना बाज नहीं आओगी। अम्मी, आप बजाय इसे डांटने के इसके साथ बैठी ठट्टे लगा रही हैं। तो फिर ठीक है, अब अगर बात खुली ना तो मैं सबको हकीकत बता दूंगी, देख लीजिएगा। बहुत बोलती है। दादो, आपने सुना पप्पो ने क्या कहा? क्या कहा है? अब तुम मुझे सिखाओगी? दादो, वो हमें धमका कर गई हैं। अच्छा तुम उठो यहाँ से, चलो जाओ, दिमाग ना खराब करो, उठो उठो, ये सिखाएंगी अब।
आप कह रही हैं कि अंधेरे की वजह से आपने किसी को भी नहीं देखा है? जी। आपको क्या लगता है, मुझे आपकी इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए? मुझे झूठ बोलकर क्या फायदा होगा? ठीक है, तो फिर आप इन्हें कल थाने लेकर आ जाएं। लेकिन बयान तो आप ले चुके हैं, फिर थाने लाने की क्या जरूरत है? मुझे मेरा काम करना मत सिखाएं। जो आपसे कहा गया है ना, सिर्फ उतना करें। जी। वैसे ये शख्स था कौन? उसके बारे में आप जानते हैं? ये पूछें कि हम क्या नहीं जानते हैं। हमारा और चोरों का तो चोली दामन का साथ है। डाकू था, बदमाश था, जग्गा नाम है इसका। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि इसे किसने मारा। जब जानते हैं तो पकड़ क्यों नहीं लेते? देखिए जनाब, कानून बिना सबूतों और बिना गवाहान के कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अगर ये लड़की सच बोल दे और पुलिस के साथ ताउन करे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अभी इनको गुद्दी से पकड़कर लॉकअप करूंगा। मगर लगता है कि मोहतरमा ऐसा नहीं करना चाहता। और वजह मैं जानता हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं चाहता। आप मुझे साफ साफ बताएंगे कहना क्या चाहते हैं? इससे पूछें कि ये वहां कैसे थी। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे मासूम चेहरे को बेनकाब कर रहा हूं। सर ये उन्हीं में से एक है। मैंने इसे अपने घर में पनाह दी, इस पर एहसान किया और ये उल्टा मेरे ही घर में चोरी कर भाग गया। मतलब क्या है आपका? होश में तो है आप? होश में तो मैं अब। सर इससे पूछे कि वो ज्वेलरी कहाँ है जो उसने मेरे घर से चुराई। लगाओ मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ। सर यकीनन पैसे के बंटवारे के मामले में इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से इन्होंने उस जगह को गोली मारी और फिर जग्गा को और इसे यहाँ छोड़कर वो लोग फरार हो। गिरफ्तार करो उसे, लेके चले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ है ये सब, मेरा कोई कसूर नहीं है, झूठ है ये। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब तो थाने चलकर ही पता चलेगा बीबी, लेके चलो इनको। आजाद प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो, छोड़े मुझे प्लीज। आजाद प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी बात, प्लीज तुम्हें। आजाद साहब जी, आप मेरे कमरे में आइए। आप चले, मैं आता हूं। ठीक है मोहतरमा, आपको कुछ याद आए तो आप एमएलओ साहब को बता दीजिएगा। आप लोग आए मेरे साथ। मुना, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? भूख लग रही है। अब्बा आप कहाँ चले गए थे? और मैं तुम दोनों के लिए खाना लेने गया था, मुझे पता है तुम लोग भूखी हो। अब आप हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप बताएं क्या हुआ आपके साथ? आप हॉस्पिटल गए थे ना? और हम यहाँ कब तक छुप के बैठे रहेंगे? और बेटा सब बता दूंगा, पहले खाना खा लीजिए। अब्बा आपको इस तरह मुसीबत में देखकर हम लोग कैसे खाना खा लेंगे? अरे कैसी मुसीबत, मैंने सब ठीक कर दिया है, तुम दोनों क्यों परेशान हो? अब्बा बताएं ना हॉस्पिटल में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बता तो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही मेरी बात? ऐसा समझो कि बस तुम्हारी दुआओं ने जो है ना मुझे बड़ी आफत से बचा दिया, वरना ऐसे तो जिंदा ना हो। अल्लाह ना करे अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया। अरे बता तो रहा हूँ, ऐसा हो जाता अगर तुम दोनों की दुआ मेरे साथ में होती। इधर आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अल्लाह ना करे अब्बा कि आपको कुछ हो, आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रहे। अच्छा ये लो तुम पकड़ो, और ये तुम दोनों साथ में जाओ अंदर और देखो प्लेटें कहाँ रखी हुई हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, नया घर है ना। जाओ शाबाश, जल्दी से। घर तो बड़ा जबरदस्त है, क्यों न इसे कब्जा किया जाए? निकाल तो किसी का बाप ही नहीं सकता मुझे, लेकिन खैर ये तो होता रहेगा। पहले तो मैं बच्चियों को शीशे में उतार दूं, बाकी सारे काम तो आसान है।
मुझे बताओ, किसने मजबूर किया था तुम्हें? रीमा ने? नहीं बताऊं। क्यों बताऊं? क्या लगते हैं आप मेरे? तुम्हें पसंद करता हूं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और तुम्हारा बहुत एहतराम है मेरी नजरों में। पल तमाशा ये जिंदगानी